एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरे लोगों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने में सफल लोग अमल करते रहते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और अच्छा जीवन जी सकते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज़्यादातर लोग जिनसे भी पूछा जाता है कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दे। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। नौकरी का चुनाव कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। इसीलिए अपना सही लक्ष्य चुने। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। बल्कि समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दे। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, खुद के प्रति सच्चे लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना, काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करे, फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करे। यह सभी चीज़ें करने के लिए आपके पास आत्म नियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लो, यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसीलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते और महंगी महंगी दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज़ खरीदने जाते हैं जिससे उनका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, आभूषण आदि। असल में एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठवां नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होना, तो एक नेता की तरह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज़रूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता और आदमी में यही फ़र्क है। आम आदमी के होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ नेता कितनी बार भी असफल हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी नहीं रुकता और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। सातवां नियम, लीग से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए। लेकिन जीवन के अनुभव भी है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कामों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थान का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीज़ हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान्य व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की मदद ज़रूर करें।
इससे लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ में अलग नजर आएंगे। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए। सफल होने में व्यक्ति का टाइम और पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाए। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हो, ध्यान रहे सुंदरता मायने रखती है, इसीलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए। लोगों से गर्मजोशी से मिले, उनसे और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराइयों पर ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी करें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे और उनसे बहस करके आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे लड़ते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा है, अपना काम बीच में छोड़कर ही जातक के काम में लग जाता है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुगध लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यह मत सोचो कि वह भी सफल हो सकते हैं, साथ ही जीवन भर स्थितियां और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें, इसलिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन एक दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। इस प्रकार उस व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया, उसने महात्मा को धन्यवाद दिया। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।